प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास एक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, विषय गणित, कक्षा 10, प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 को पढ़ना है। तो प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने से पहले इसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1.4 को पढ़ने से पहले मैं एक वीडियो आपको अपलोड किया हूँ। जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मैंने बनाया है। ठीक है, अब जो है इसी प्रश्नावली में 1.4 में आपको 3 प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। एक प्रमेय है जिसका नाम है 1.5, एक प्रमेय है 1.6 और एक प्रमेय है 1.7। तो मैं सबसे पहले आपको प्रमेय 1.5 को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और इसको लिख इसीलिए मैं लिया हूँ ताकि समय कम लगे और आपको मैं बढ़िया समझा सकूँ। अगर इन तीनों प्रमेयों को आप बढ़िया से जानेंगे तो जो प्रश्नावली 1.4 है वह आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि एक से एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका कथन यह है कि कोई परिमेय संख्या लीजिए और जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। जैसे देखिए, मैं ले रहा हूँ 3/8, 3/8। ऐसे भी कर सकते हैं 5/2। अब यह बताइए, मान लीजिए कि एक से एक परिमेय संख्या है। मैंने परिमेय संख्या ले लिया, एक से बराबर इसी को मान लीजिए कि 3/8 है, 5/2 है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यह 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए, शांत और अशांत बताने का 2 रीजन है। एक यह है कि अंश में हर से यदि भाग दें, अंश में हर से भाग दें, यदि वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए अर्थात उसमें शेष न गिरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अंश में यदि हर का भाग दें और वह पूरा पूरा विभाजित न हो, उसमें शेष गिरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। लेकिन अशांत में आप 2 पढ़ेंगे, एक अशांत आवर्ती पढ़ेंगे और एक अशांत अनावर्ती पढ़ेंगे। तो उस बात को छोड़िए। जैसे इसमें कह रहा है कि 3/, तो ये लंबी प्रक्रिया है, भाग देते हैं तो वह लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हमको क्या बताना है कि देखिए, एक तरह से और भी बता देते हैं कि इसके हर का खंड कर दीजिए। इसके हर के खंड में यदि सिर्फ 2 आ जाए, क्या है, 2 आए, बस 2 दिखाई दे, या मान लीजिए कि इसके हर के खंड में सिर्फ 5 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 5 दिखाई दे, या 2 और 5 दोनों संख्या दिखाई दे। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। जैसे देखिए 3/8, 3/8, लेकिन यह भी बात है कि यह 3/8 जो है सअभाज्य होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 3 और 8 का, 3 और 8 में देखिए कि यह सअभाज्य है, तो 1 × 3 हो जाएगा, और 8 का खंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा। लेकिन अब यह बताइए, किसी भी संख्या के खंड में आप 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1 भी लिख दिया। ठीक, अब यह बताइए 3 और 8 के खंड में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में दिखाई दे रही है, तो 1। तो यह बताइए कि 3 और 8 जो है सहभाज्य है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। तो देखिए यह क्या कह रहा है, इसमें ऐसे वीडियो में डाला हूँ। देखिए 3/8 तो यह शांत होगा, क्योंकि इसका जब हर का खंड करेंगे ना तो सिर्फ 2 दिखाई देगा, इसमें सिर्फ 2 आएगा। तो आप 3/8, अब इसमें भाग देंगे
3 में 8 का तो आएगा 0.3 7 और 5 आएगा। ठीक है। अगर परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, हाई परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि अंश में हर का भाग दिए तो दशमलव के कुछ चरणों के बाद 1 2 3 चरणों के बाद यह भाग देने की प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो यह शांत है। अंश में हर का भाग देते हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह शांत है। या ऐसे देखिए 5 में यदि आप 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बजेगा, दशमलव करके 0 2 5 10। अभी बताइए कट गया ना पूरा, तो बताइए 5/2 भी कैसी संख्या है, शांत है, क्योंकि इसका दशमलव जब आप भाग दिए तो कितना आया, 2.5 आया। तो देखिए इस प्रमेय का कथन यही है कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लीजिए जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो मैंने ले लिया 3/8 और 5/2 और दोनों का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। 3 में 8 का भाग दिए तो 0.375 हो गया और 5 में जब 2 का भाग दिए तो 2 दशमलव क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका कथन यह है कि जो शांत होता है उसे P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यह 3/8 शांत था, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, यह शांत हो गया। अब इसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं तो हो जाएगा 375 बटा में दशमलव के नीचे 1 और कोगो 0 हो जाएगा, तो दशमलव के दाएं बगल जितना अंक रहता है उतना 0 लिखते हैं। तो 1 2 3 0 है, तो 3 गो अंक है तो 3 0 लिख दीजिए। अब देखिए यह P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अभी आप ध्यान समझिए, 3/8 है तो यह शांत है, इसको दशमलव में कर दिए, दशमलव के बाद इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए। अब देखिए उसी तरह से 2.5 है, तो यह भी 5/2 का, यह शांत है। अब इसको P/Q में, तो दशमलव के नीचे 1 और दाएं बगल का अंक है 0, 1 अंक है तो 0, तो यह हो गया 25/10। ये बताइए जो शांत था उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए। अब देखिए इस Q का आप खंड करेंगे, इस Q का जब खंड करेंगे तो उसमें जानते हैं क्या आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, 2 का घात n और 5 का घात m, 2 का घात n और 5 का घात m। तो इसका कथन यह है कि 2 का जो घात आएगा ना, n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। माने इसका कहने का मतलब है कि इस Q का यदि आप खंड करेंगे, P/Q है तो ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है, तो इस Q का जब आप खंड करेंगे ना तो 2 और 5 के रूप में आएगा, 2 और 5 के रूप में आएगा। और उसके 2 के ऊपर जो घात आएगा और 5 के ऊपर जो घात आएगा वह ऋण में घात नहीं आएगा। जैसे देखिए हम इसका खंड कर रहे हैं, इसको छोटा नहीं बना रहे हैं, खंड करके आपको बता रहे हैं 375 बटा में। अब देखिए इसका खंड करें तो बहुत से बच्चे जब इस प्रकार का देखिए, एक के ऊपर या किसी अंक के ऊपर अगर कई गो 0 दिखाई दे तो देखिए इसका खंड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बताइए 1 पर क गो 0 है, 1 2 3 गो 0 है, 3 गो 0 है ना, तो इसमें 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा, तो लिख देंगे 2 के ऊपर 3 और गुणे 5 के ऊपर 3। अब यह बताइए कि 2 के ऊपर जो 3 आया है उसको n कर दीजिए और 5 के ऊपर जो 3 आया है उसको m करिए, तो 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर 3 जो आया, तो बताइए ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसमें ऋण लगा हुआ है, नहीं ऋण लगा हुआ है। तो यही इसका कहने का तात्पर्य है कि देखिए इसमें कहा है कि एक से एक परिमेय संख्या है, माने एगो परिमेय संख्या ऐसा लीजिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसे P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं या किया जाता है। P और Q सहभाज्य है और Q का भाज्य गुणनखंड जो नीचे वाला खंड करेंगे तो वह 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होगा, और n और m ऋण में नहीं है, माने n और m के ऊपर ऋण में कोई संख्या नहीं होगा या उसका घात जो है ऋण में नहीं रहेगा।
देखिए प्रमेय 1.6, मान लीजिए कि x बराबर p बटा क्यू, जहाँ p और q सह अभाज्य है, एक परिमेय संख्या ऐसी है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक बटा वाली संख्या लें। कैसी संख्या लें? बटा वाली संख्या लें, तो उसका जो ऊपर होगा उसको p और नीचे वाले को q कहें, और ऐसी बटा वाली संख्या होना चाहिए कि वह सअभाज्य हो। सअभाज्य का मतलब होता है कि उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और उसके हर का जब हम खंड करें तो उसमें या तो 2 दिखाई दे, या तो 5 दिखाई दे, या 2 5 दोनों दिखाई दे, लेकिन 2 के ऊपर जो यह घात है n और 5 के ऊपर जो घात है m, वह घात जो है ऋण में न आए, तो वह जो संख्या आप बटा वाली लिए हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसका कथन यह है कि बटा वाली एक संख्या लें। जैसे देखिए 3/100 मैंने ले लिया, 3/100 ले लिया, तो बताइए यह p बटा q के रूप में हो गया, ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला q हो गया, p बटा q के रूप में हो गया। यह सह अभाज्य भी है, क्योंकि 3 और 100 का जब खंड करेंगे ना तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों में होगा। सिर्फ एक संख्या मिलेगी जिसको एक दोनों में होगा, क्योंकि 3 का खंड ऐसे होगा। जैसे देखिए 3 बराबर 1 गुणे 3, और 100 का खंड करेंगे तो 2 दूना के 4 पाँचे 20, 20 पाँचे 100, ऐसे हो गया। अब ये बताइए कि यह 3 और 100 जो है, बताइए सहअभाज्य है कि नहीं है? देखिए इसमें 3 है तो इसमें कहीं 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होगा। तो बताइए जब दोनों में एक अगर संख्या हो, माने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। तो सहअभाज्य है, बटा वाली ले लिए, सहअभाज्य भी ले लिए। अब हम q का खंड करते हैं, तो q का खंड करेंगे तो ऐसे होगा। देखिए 3 बटा में 100 का खंड करेंगे तो बताइए इसमें कगो जीरो है? 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो 2 आएगा, 2 गो 5 आएगा, ऐसे आएगा। 2 को ऊपर 2 गुणे 5 के ऊपर 2। अब ख्याल करिए कि q का मैंने खंड किया, q का खंड कर दिया, तो बताइए 2 के ऊपर इसको n मानिए, तो 2 के ऊपर 2 आया है, अब 5 के ऊपर भी 2 आया है। अब यह बताइए कि जो यह 2 आया है और इस पर भी 2 आया है, वह ऋण में है? नहीं, ऋण में नहीं है। देखिए ऋण में नहीं ना है, तो तब बताइए कि जब इसका खंड किए आप, जैसे यह बटा वाली संख्या पहले लिए, बटा वाली संख्या ले लिए, और कैसी संख्या लिए कि उसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और उसके हर का आप क्या किए? खंड किए। हर का खंड किए तो उसमें क्या आया? 2 आया और 5 आया। तो जब मैं बताया हूँ कि सिर्फ 2 ही आ गया होता, ये नहीं आया होता, सिर्फ ये 2 बस आ गया होता, तो बताइए इस अंश में हर का भाग देते तो वह क्या हो जाता? शांत हो जाता। कल्पना करिए कि अगर यह 2 नहीं आया होता, सिर्फ 5 आया होता, तो इस अंश में जब हर से भाग देते ना तो यह क्या हो जाता? शांत हो जाता। मान लीजिए कि 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। अगर 2 5 आ गया और अगर इसमें भाग देंगे तो भी वह शांत हो जाएगा, लेकिन अगर इनके सिवा अगर एक संख्या मान लीजिए इसमें 7 आ जाए, तब इस अंश में हर का भाग देंगे तो वह शांत नहीं होगा। तो 2 का पावर n यह हो गया, 5 का पावर m हो गया, लेकिन जो यह घात आया है ना, वह ऋण में नहीं होना चाहिए। तब जैसे देखिए, पुनः देखिए, बटा वाली संख्या है, सहअभाज्य है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके हर का हम खंड कर देंगे। उसके जब हर का खंड करेंगे या उसमें सिर्फ 2 आए और 5 आए, या 2 5 दोनों आए, और लेकिन जो उसके ऊपर घात जो है ना, n और m को यहाँ पर घात बताया है, वह ऋण में नहीं होना चाहिए, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो 3 में जब 100 का भाग देंगे ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जानते हैं कितना होगा? 0.03 होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह प्रमेय 1.6 था कि बटा वाली संख्या लेना है, संख्या ऐसी हो कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो अंश और हर का,
और उसके बाद उसके हर का हम खंड करें तो वह 2 और 5 के रूप में आए, लेकिन उसके ऊपर जो घात आए वह ऋण में न आए, तो हम अंश में हर का भाग देंगे तो वह शांत दशमलव होगा। माने अंश में हर का भाग देंगे तो वह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए प्रमेय 1.7, 1.6 का यह विलोम है, इसे विलोम भी हम लोग कहते हैं, विलोम। 1.6 का 1.7 क्या है? विलोम है। देखिए बहुत से बच्चे यह सोचते हैं कि ये जो है प्रमेय कोई नहीं बताता है और इसको जानना जरूरी है, इसी के आधार पर वो बनेगा। अब देखिए पुनः कह रहा है कि बटा वाली संख्या लीजिए। एक परिमेय संख्या इस प्रकार लीजिए कि q का भाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर n के रूप का नहीं है। बात समझ रहे हैं? माने इसका कथन यह है कि बटा वाली संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 5/441। चलिए बटा वाली संख्या ले लिए, परिमेय ले लिए और इसमें q का खंड करिए। देखिए ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, तो इसके q का खंड करिए। कह रहा है कि 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का न आए। इसके हर का जब आप खंड करते हैं ना तो उसमें 2 न आए और 5 न आए, 2 और 5 न आए, और उसके ऊपर 2 और 5 यदि नहीं आएगा, उसके ऊपर घात ऋण में भी ना आए, घात ऋण में भी ना आए, तो उसके अंश में यदि हर का भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। मैं अशांत आवर्ती के लिए नेक्स्ट पीछे जो वीडियो है उसमें मैं बना के डाला हूँ। जैसे देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, 5 इसका खंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 होगा। अब देखिए इसका मैंने क्यू का खंड किया, किसका किया? कि ये सहभाज्य है, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 5/3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2, क्योंकि 3 दुगो है, और 7 के ऊपर 2 कर दिया। अब यह बताइए कि जब इस क्यू का मैंने खंड किया तो 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का यह आया है। 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का आया है? नहीं, यह 2 का पावर n नहीं है और 5 का पावर n नहीं है। अगर 2 का पावर n होता और 5 का पावर n होता तब तो यह शांत हो जाता। यहाँ पर क्या आ गया है? 2 के जगह पर 3 आ गया है और 5 के जगह पर 7 आ गया है, लेकिन उसका n और m जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक है, लेकिन इसके आधार में 2 और 5 नहीं आया है। सिर्फ 2 आ गया होता तो भी शांत हो जाता, अगर 5 आ गया होता तो भी शांत हो जाता, और 2 5 दोनों आया होता उसके बाद भी शांत हो जाता। लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके देखिए इसमें 3 और 7 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अर्थात कहने का मतलब है कि जब इसके अंश में हर का भाग देंगे ना तो वह दशमलव के कुछ चरणों के बाद यह पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा, इसमें शेष हमेशा गिरता रहेगा। तो नेक्स्ट यह तीनों जो है आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। पहला में कुछ नहीं किया है, पहला में यही बताया है कि एक परिमेय लीजिए, परिमेय लीजिए ऐसा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। यदि वह शांत है तो उसे P/Q के, देखिए जो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है उसे ही हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का होगा। क्यों? क्योंकि आप शांत लिए हैं। जब भी कोई संख्या शांत होगी और उसको जब उसके हर का खंड करेंगे तो उसमें 2 का पावर n और 5 का पावर n मिलेगा। या तो 2 का पावर n मिलेगा या 5 का पावर n मिलेगा, या 2 और 5 दोनों का पावर n मिलेगा, और जो घात मिलेगा वह कभी ऋण में नहीं होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होगा। और 1.6 है, कह रहा है कि बटा में संख्या ले लीजिए, परिमेय ले लीजिए बटा वाली, और ऐसी लीजिए कि वह P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और उसके हर Q का जब हम खंड करें तो उसमें 2 का पावर n और 5 के पावर n इसके रूप का आए। माने 2 आए तो उसका घात n मान लिया है, माने n मान सकते हैं, माना है आप कुछ भी मान सकते हैं, और 5 के पावर भी है, लेकिन जो यह घात है 2 आएगा, ठीक है,
5 आएगा तब वो ठीक है, 2 5 दोनों आएगा तब वो ठीक है, लेकिन हर का खंड करना है, ख्याल करिएगा। लेकिन जो इसका घात आएगा वह ऋण में नहीं होना चाहिए, धन में होना चाहिए। तो जब अंश में हर का भाग देंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसी का विपरीत है कि आप परिमेय ले लीजिए और उसके हर का खंड करिए, और जब उसके हर का खंड करेंगे तो 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं आता है। जब उसके हर का आप खंड करेंगे और 2 का पावर n और 5 का पावर n न हो, 2 न आए 5 न आए, 2 5 न आए, 2 5 के सिवा दूसरा आए 2 आ जाए, और 2 5 के सिवा दूसरा आ जाए, तो समझिएगा कि वह अशांत आवर्ती होगा। अब नेक्स्ट जो है 1.4 जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें कोई अगर दिक्कत होगा तो पुनः आप पूछ लेंगे और कमेंट करेंगे, मैं इसको बताऊंगा। आप विश्वास रखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा।